एडिटिंग कह रहा है ये डाल फोटो डाल चलो भाई अब शुरू कर ले। लास्ट क्लास में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू किया था। आज कुछ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले परसों वाला क्वेश्चन देख लूं जरा। ठीक है, द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ X and Y. The following is balance sheet of X and Y. बस on 31 मार्च 2026। कैपिटल X और Y 3 लाख 2,50,000 5,50,000 जर्नल रिजर्व created during the year 25-26 30,000 assets 5,80,000। अब नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ रुपीज 50,000 फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द ईयर A introduce additional capital of rupees 50,000 on 1 अक्टूबर 2025। During the year firm earn profit of rupees 1,20,000। Calculate interest on drawing or interest on capital at the rate 6% per annum। लिखो क्वेश्चन। चलो एक्स कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। अब अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं डिस्कस करूं और नहीं पढ़ना तो बेटा बता दो आज। सुनिए सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पर कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल पता लगानी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग है या ओपनिंग है?
आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्लोजिंग है? क्योंकि ये बैलेंस शीट में गिवन है, इसलिए ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो अब इसे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब यहां कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है? यहां कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स कैपिटल की मैंने कितनी पहचान बताई थी? 2। क्या क्या 2 पहचान थी? या तो क्वेश्चन क्लियर बताएगा या फिर करंट अकाउंट होगा। क्या यहां क्वेश्चन ने बोला कैपिटल फिक्स है? क्या क्वेश्चन है करंट अकाउंट का बैलेंस दिया? नहीं। तो यहां पर कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएट कौन कौन है? एक्स वाई है क्या? तो इसे एक्स कर लो। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या तरीका था क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग कौन सी? आउट ऑफ कैपिटल वाली भी और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली भी, माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस एप्रोप्रिएशन वाली चीजें। फिलहाल क्या यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिलहाल पहले दे रखा है हमने? नहीं। क्या सैलरी कमीशन कुछ दे रखा है? नहीं। तो सीधा प्रॉफिट ही माइनस कर देते हैं। फिर क्या निकल कर आएगा ऐसे? और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे? अब बताओ एक्स और वाई की क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है? 3 लाख और 2.5 लाख। ड्राइंग कितनी बता रखी है? 50,000 ईच। अच्छा, ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल मानूंगा आउट ऑफ प्रॉफिट? कैपिटल की मैंने पहचान क्या बताई थी? क्वेश्चन क्लियर बताएगा तभी ड्राइंग को आउट ऑफ कैपिटल मानते हैं, अदरवाइज कैपिटल को क्या मानना है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये कौन सी ड्राइंग है? आउट ऑफ प्रॉफिट। कितनी? क्या एडिशनल कैपिटल दे रखी है? किसकी? केवल एक्स की। कितनी है? वाई की है ही नहीं। क्या प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में? कितना? 1 लाख। अच्छा, रेशियो बताया क्वेश्चन ने कुछ? जब रेशियो ना बताए तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? इक्वल। तो कितना कितना हो गया? 60-60। सही है गलत है? गलत है। 45-45। अब आप कहेंगे भैया कहां से आ गया 45? कहीं दे ही नहीं रखा है। तो अब सुनो ध्यान से, परसों वाले नोट्स पर आते हैं। ये 4th नंबर का नोट पढ़ो, क्या लिखा है? अगर प्रॉफिट को बैलेंस शीट में अलग से दिखा रखा है या प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है तो उसे अलग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम वापस माइनस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन पर आओ। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है और रिजर्व कितना बना चुका हूं मैं? तो 1/20 में से अगर 30 का रिजर्व बना चुका हूं तो पार्टनर में प्रॉफिट कितना बांटा होगा? 90,000। तो वापस रिवर्स भी कितना होगा? 90,000। अब 90,000 को बांटो इक्वल, ऐसा आया 45-45। ये वाला पॉइंट बहुत रेयर कहीं देखने को मिलेगा, ध्यान दे लेना। चलो अब निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। कितनी आई अरिन भाई सबकी?
इनकी भी 2,55। अब ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट निकालना है। पहले बात करता हूं एक्स के लिए। ये पूरे साल की टाइमलाइन। साल शुरू कब होगा? 1/4/25। खत्म कब होगा? 31 मार्च 26। ओपनिंग कैपिटल एक्स की कितनी निकली है? 2,55,000। अब बताओ क्या एक्स की कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है? नहीं है। एक्स की कोई एडिशनल कैपिटल है? कब है? 1 अक्टूबर। तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कितनी है एडिशनल कैपिटल? तो कैपिटल कितनी मानूंगा मैं मेरा? अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितने रुपए पे? कितना परसेंट था? और कितने महीने बन रहे? और फिर यहां से आखिर तक का इंटरेस्ट कितने रुपए पे? कितना परसेंट? और कितने महीने बन रहे? ऐसे निकलेगी एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कराए थे, ठीक है। वाई की बात करता हूं। 1/4/2025 वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख। अब बताओ क्या वाई की कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है? नहीं है। क्या वाई की कोई एडिशनल कैपिटल है? तो भैया पूरे साल ये 2,55 ही यूज हुए। 2,55,000 का 6% और पूरे 12 महीने के लिए। ये था बेटा सॉल्यूशन, देख लो आप आराम से। अभी मेरे को 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और कर लो, स्कूल में करने को नहीं मिलेंगे, फिर बोल रहा हूं। ये कितने के स्कूल में चैप्टर हो रहा है, चल रहा है? पास्ट एडजस्टमेंट पे भी पहुंच गए होंगे, तो कराया ये पहले। तो फिर पास्ट एडजस्टमेंट में जब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना होगा कैसे करेंगे? यही तो है दिक्कत बेटा। अभी जब मैं आऊंगा तो वहां दिखाऊंगा इसका यूज होता है। सही है, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बोलता हूं। ये लो, लास्ट क्लास में आई थी, छुट्टी में थी। उसी में तो इसके कॉन्सेप्ट कराए थे। रेशो करना है तुझे, अभी बता दूंगा एक टाइम। कोई बात नहीं, आज की पढ़ेगी ना अभी जब। हाँ हाँ, उसके न्यूमेरिकल ही करा रहा हूं आज, इसके जस्ट बाद 4 बजे। दू बेटा अगला क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी नोट करो, मुझे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो करा दो। अंकित क्लियर है बेटा? हाँ जी शौर्या जी, बड़े आगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, थोड़ा ठीक ठाक सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक बस। क्वेश्चन नंबर 2, राम and Shyam are partners
sharing profit and loss in a ratio 3:2 on 31 मार्च 2026 their balance sheet stood as under। बैलेंस शीट दे दिया हमें, यहां दे दी कैपिटल राम श्याम 2 लाख और 1 लाख। यहां दे दी ड्राइंग राम की 20,000, श्याम की 10,000। यहां दे दिया रिजर्व 3 लाख और 30,000। यहां दे दिए अदर एसेट्स 3 लाख। अब पैराग्राफ बदल के लिखा है ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000 and each partner withdraw rupees 20,000। Calculate interest on capital at the rate 12% per annum। लिखो एक क्वेश्चन। क्या भाई, दोनों साइडों का टोटल बराबर होना चाहिए भाई। बैलेंस शीट का नियम यही कहता है ना। फिर पानी लाया था उसमें से? बच्चों मेरी एक बात मानेंगे? प्लीज पढ़ लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ट्राई करो इसे, क्योंकि अगली क्लास से अब मैं कोर्स भगाऊंगा। P&L अप्रोप्रिएशन पे पहुंच जाएंगे हम, और उसके बाद फिर रुकना नहीं है, फिर तो तेज चलना है। सही है ना? आगे बढ़ूं क्या, या कर रहे हैं आप? कर रहे हो? ट्राई करो। सबसे पहले बताओ यहां पे कौन सी कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग या क्लोजिंग? अब अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो शुरू कर सकता हूं, या पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी? अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दो रास्ते हैं, या तो कैपिटल फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। यहां पे क्या मानूंगा? क्यों? क्योंकि ना तो करंट अकाउंट दे रखा है, ना क्वेश्चन क्लियर बता रहा है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है ना? करो। जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं कुछ भी वेस्ट नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे पता लगेगा सबकी जरूरत थी हमें।
Each partner withdraw 20,000. He was withdrawing जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ड्राइंग को आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। out of profit margin. जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले कि ड्राइंग इज आउट ऑफ कैपिटल, वो भी उसी में से ही होगी। तो आपको दो में एक में से ही है। यही तो दिमाग लगाना है। लगाओ तो सही, कोशिश तो करो। हाँ जी, बेटा आप कब से आए थे? और एक की बात पहली क्लास है ना? मैं तेरा नाम लिख लेता बेटा। अबे लिख लिया था ना मैंने नाम क्या? करवाऊं? देखो इस क्वेश्चन में कुछ हिडन कॉन्सेप्ट भी है। क्या है बताता हूं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, बिना ओपनिंग कैपिटल के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है ना। अब बेटा मैं कुछ बोल लूं प्लीज। कौन कौन है पार्टनर? इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है? वापस ऐड करते हैं क्या? ड्राइंग कौन सी वाली? आउट ऑफ कैपिटल वाली भी और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली भी। माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल और माइनस करते हैं प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी। फिलहाल केवल प्रॉफिट दे रखा है तो क्या निकल कर आता है? उसके बाद हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ऐसे ही है। चलो अब सुनो, सबसे पहले मुझे ये बताओ ड्राइंग कितनी है? एक ही राम की कितनी है? तो शाम की तो ड्राइंग है 20-20। आउट ऑफ कैपिटल मानू आउट ऑफ प्रॉफिट? पहला कॉन्सेप्ट ये 0 है और ये 10,000 है। अब आप कहेंगे क्यों, कैसे, कहां से आ गया, पता नहीं। सुनो वापस आते हैं जहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे ऊपर। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? अगर ड्राइंग ऐसे साइड में दे रखी हो तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हम ड्राइंग को वापस एड बैक नहीं करेंगे। सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। भैया राम की ड्राइंग है कितनी? टोटल 20 और 20 में से एसिड में कितनी दिखा रखी है? पूरे 20। तो भैया इसकी एड बैक करने की जरूरत है ही नहीं। शाम की ड्राइंग कितनी है? 20, जिसमें से एसिड में कितनी दिखा रखी है? 10। तो बाकी बचे 10 एड बैक होंगे। परसों बताई थी बात बेटा मैंने। हाँ जी, जो ड्राइंग एसिड्स में दे रखी है वो एड बैक नहीं होगी। राम की 20 में से एसिड्स में कितनी दे रखी है? पूरे 20, तो एड बैक बिल्कुल भी नहीं होगी। शाम की 20 में से एसिड्स में कितनी दे रखी है? तो बचे हुए 10 एड बैक होंगे। क्या एडिशनल कैपिटल है? नहीं। प्रॉफिट कितना मानू? 90,000। फिर
प्रॉफिट मानूंगा 60,000। 90,000 प्रॉफिट में से जर्नलिज्म में कितने चले गए, तो आपस में कितने बटे होंगे, 60,000। तो बांटो 60,000 को 3:2 में, 36,000 और 24,000। अब ऐसे ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, 1,64,000 और 86,000। अब निकालता हूं इंटरेस्ट राम के लिए। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, अब क्या साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल है, क्या कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, नहीं, तो पूरे साल कितने में इंटरेस्ट लगेगा, 164 पे ही लगेगा। कितना परसेंट बोली थी मैंने, इंटू 12/12। शाम की बात करूं अगर मैं, ओपनिंग कैपिटल कितना, साल में बीच में कोई एडिशनल कैपिटल, कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो पूरे साल कितने पे लगेगा इंटरेस्ट, 86 पे ही लगेगा। कितना, कितने महीने के लिए, ये मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं खुद बनाकर, क्योंकि बुक में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेंगी, पर एग्जाम में ये वैरायटी आ जाती है बेटा। हाँ, जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो आउट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट का इस टेबल में कोई रोल नहीं है। वो अगला क्वेश्चन, चलो बहुत हो गया मुश्किल क्वेश्चन, अब आसान देता हूं। बेटा टोटल प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, जिसमें से रिजर्व में कितना भेज दिया, तो पार्टनर ने आपस में बचे हुए 60 बांटे होंगे ना, तो 60 को 3:2 में बांटा है। रेशो क्या था क्वेश्चन में, रेशो समझ में आ गया। चलते जाओ मेरे साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता जाऊंगा, ले जाके पूछना अपने फ्रेंड्स वगैरह से, कराए ऐसा कुछ, और एग्जाम में फिर देखेंगे जब, तब पता लगेगा ऐसा कुछ करना था। सुनिए अब, मून एंड स्टार आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and loss in a ratio 2:1. On 1 अप्रैल 2025, their capital balance were rupees 2 lakh and 3 lakh. फुल स्टॉप। ऑन 1 अक्टूबर 2025 पार्टनर्स डिसाइड टू कीप देयर कैपिटल इक्वल, कॉमा विदाउट अफेक्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। महाटुच्चा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। करिए। सच्ची में बता रहा हूं, बहुत ही आसान, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, इजी क्वेश्चन।
कैपिटल कैपिटल प्लस अब आप दिमाग लगाने की कोशिश तो करो भाई। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, जरूरी है बुक का आएगा, नया भी तो आ सकता है ना। एफर्ट करो, गलती तो होगा जा सकता, मैं हूं कराने के लिए सही। करवाना है। अब नेक्स्ट क्लास से मैं होमवर्क वगैरह देना सब शुरू करूंगा। बहुत दिन बिना होमवर्क के मजे कट गए। ऋषिका जी फोन छोड़ दो बेटा, पढ़ लो। अब तो फोन की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन भी सामने होता है। तो बस इस तरीके से पढ़ाने का एक फायदा है, मेरी आप पे निगाह रहती है। देखो सुनो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आप लोग देख के घबरा जाते हो, बस नया क्वेश्चन, ये पूरा साल है। जैसे कब शुरू होगा और खत्म कब होगा। यहां पर ए की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। फिर बी के लिए बात कर रहा हूं, 1 4। बी की कैपिटल कितनी है? अच्छा, फर्म की टोटल कैपिटल बता सकते हो कितनी है? और वो लोग कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं, यानी कितनी कितनी रखना चाहते हैं, कब से? 1 अक्टूबर से। तो भैया इसे 2.5 लाख कैपिटल बनानी है तो 50,000 रुपए लाके जोड़ दिए होंगे इसने। इसे 2.5 लाख कैपिटल बनानी है तो 50,000 रुपए लेके घर चला गया होगा, बस खत्म। निकालो अब इंटरेस्ट यहां से यहां तक कितने रुपए पे, कितना परसेंट, कितने महीने, यहां से यहां तक इंटरेस्ट कितने रुपए पे, 2.5 लाख पे कितना परसेंट, 6 महीने। अरे बताओ, ये तो और आसान सा नहीं था। 12% नहीं बोला मैंने, अच्छा 6/12 सॉरी। भाई 2 लाख कैपिटल दी, 2.5 लाख बना दी उसने, तो पहले 6 महीने 2 लाख रहे, फिर 2.5 लाख रही। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट 2 लाख पे, फिर 2.5 लाख पे। सेम 6 महीने इसकी कैपिटल कितने रुपए रही, कितना परसेंट, कितने महीने, फिर बाकी 6 महीने कैपिटल कितनी रही, कितना परसेंट, कितने महीने। अब बताओ, ये मुश्किल क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भाई इंटरेस्ट तो दोनों को अलग अलग देना है या जुड़ा हुआ देना है? हाँ जी बताओ। आप कहीं आप नौकरी करोगे, मैं और तुम, ऐसा कोई ना होगा बॉस पैसे दे देगा इकट्ठे बांट लेना जाके जाओ। फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का, छोटा सा दे रहा हूं, बड़ा नहीं। और मैंने आपसे 11th में पहले बोल दिया था, 12th में मैं बुक से ज्यादा अपने क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो मैं आपको अलग से चीजें कराऊंगा वो बुक से छूट रही होंगी, पर वो एग्जाम में आ सकती है। क्वेश्चन आज का लास्ट, चलो ज्यादा मेहनत नहीं करा रहा, छोटा सा दे रहा हूं। कैपिटल ऑफ ए एट ईयर एंड इज ₹90,000 ड्यूरिंग द ईयर he withdraw ₹40,000
If share in profit during the year is rupees 20,000, 40, 90, 40, 20. Bus during the year he was allowed interest on capital at the rate 10% on opening capital. बस जाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने बच्चों के पास मैथ्स है? अप्लाइड या स्टैंडर्ड कोई भी चलेगी, किस किस के पास है बताओ। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे आप लोगों के कान खींचने चाहिए। लगाइए अब दिमाग। अब तो कमाल हो गया, यक्षिता 2 दिन लगा था भाई। चलो करके दिखाओ फटाफट से, सही आंसर इनाम पाओ, इनाम। बस जिन्होंने पहला बैच भी पढ़ा है उन्हें तो ये क्वेश्चन आना चाहिए 2 बार करा के। और अवनीश ने, आदित्य ने या तुषार ने करके दिखाया तो सबको मिलकर से पढ़ना। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? चलो हाँ, तो क्लोजिंग कैपिटल से रखती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, CUET में भी आ चुका है, और ये अभी भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड और CUT दोनों के लिए। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल 11,000, 1 लाख। अब बेटा मैं करके देखूंगा, इतना माइंड से एकदम से कैलकुलेशन होगी नहीं, तो इंटरेस्ट 11,000 आएगा। तो ये ओपनिंग कैपिटल 11 कह रहा है। सुनिए, ले लो 2 मिनट। क्या फॉर्मूला लिखूं? ये लो क्वेश्चन, माइनस एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ड्रॉइंग प्रॉफिट में हिस्सा, तो ऐसे ओपनिंग कैपिटल क्या ही। अब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे पूरे 12 महीने के लिए,
यार बताओ, इतना आसान था, ये नहीं हुआ? कितनों का ठीक है? ऐसी कोई ना, मैं फ्री में सबको पार्टी देने वाला था। अब मैं बताऊं क्या गलती है, सुनोगे? सुनिए, यहां ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड, मैं दे चुका हूं। लैंग्वेज पढ़ा करो अंग्रेजी, क्या लिखा है? तो यानी कि इंटरेस्ट में पहले दे चुका हूं, तो ये क्लोजिंग कैपिटल इंटरेस्ट के बाद आई हुई है। और बाकी जगहों पे क्या था? इंटरेस्ट निकालने के लिए उसने बोला था। समझ आई? हाँ जी शौर्य जी, भैया थोड़ी सी तो अंग्रेजी ध्यान देनी पड़ेगी ना। वाज और इज क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस प्रॉफिट, ऐसे निकल कर आएगी क्या? ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल बताओ। ड्रॉइंग प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया होगा? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? पता ही नहीं है। तो अब पहले बताओ, पहले मुर्गी हुई अंडा? बिना मुर्गी के अंडा नहीं, अंडे के बिना मुर्गी नहीं। सेम ओपनिंग कैपिटल के बिना इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, और इंटरेस्ट के बिना तो फंस गए। कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन है। लेट ओपनिंग कैपिटल एक्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 0.10x। 0.10 कैसे? x का 10%, तो 0.10x। सही है? कर दो सॉल्व इस इक्वेशन को। 90 प्लस 40 माइनस 20, 1,10,000 माइनस 0.10x इज इक्वल टू एक्स। 1,10,000 इज इक्वल टू, वहां जाके प्लस हो जाएगा, एक्स कितना आया? 1,00,000। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 10,000। ठीक है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, नहीं तो था ही क्या इस क्वेश्चन में, अगर ये सिंपल वैसे ही सॉल्व होना होता तो। अब बाकियों में इंटरेस्ट मैंने पहले माइनस क्यों नहीं किया, यहां क्यों किया? यहां साफ साफ लिखा है वाज, मतलब दे चुके थे। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा कंप्लीट क्वेश्चन, और तब से होमवर्क देना शुरू करूंगा। एक